हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की। दोस्तों, फिलहाल ये स्टॉक 152 रुपया पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे पिछले सेशन में 2% से भी ज़्यादा रैली देखने को मिला है। हालांकि अगर लंबे समय की अगर हम बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और शेयर होल्डर का पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की और इसके अबाउट हम जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे वीडियो को छोड़ के बीच में बिल्कुल भी मत जाइएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो ये अबाउट द कंपनी आपको देखने को मिलेगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 आपको देखने को मिल रहा है। हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज सेगमेंट में काम करती है। रोड, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में बेसिकली ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम हो चुका है। 4,279 करोड़ का फिलहाल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जहाँ बुक वैल्यू 169 रुपया है। तो 169 रुपया अपने बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक देखें तो 0.90 का फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 2,321 करोड़ का फिलहाल कर्ज देखने को मिलता है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो 0.16% इनके पास एक तरह से परसेंटेज की बात वाइज देखें तो यहाँ पे इतना डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। वहीं पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इन दोनों काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ईपीएस 16 रुपया 70 पैसा का जनरेट करती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपया का है। प्रमोटर यहाँ पे 48.8% की होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको देखने को जो मिल रहा है काफी लो लेवल पे अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्राहम नंबर प्राइस है जो 252 रुपया का है। एफआईएस की 7.38% की होल्डिंग है। डीआईएस की 20% की होल्डिंग फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों की अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पे है, फिर भी स्टॉक काफी नीचे है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बिकवाली देखने को मिल रहा है सितंबर टू दिसंबर, जो एफआईएस काफ़ी ज़्यादा बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। वहीं पे डीआईएस भी बहुत ज़्यादा अपना स्टेक कम करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे जो स्टेक इंक्रीज हुआ है वो पब्लिक इन्वेस्टर का कंटिन्यू स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो पब्लिक इन्वेस्टर का यहाँ पे स्टेक इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो यहाँ पे सिनेरियो है उसकी वजह से यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। वहीं डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिया है। दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी है दिसंबर 2025। और यहाँ पे दिसंबर 2024 का कंपेयर करें तो पिछले साल से इस साल का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स भी कंपनी का गिरा है, 848 करोड़ से गिर के 743 करोड़ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे कंपनी की जो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, तो सेल्स यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आया है। वही नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी में गिरावट देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको ये सब सारी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो अदर इनकम यहाँ पे 8 करोड़ का ही कंपनी का नेट प्रॉफिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम है जो निगेटिव में चला गया था, लेकिन यहाँ पे वापस कंपनी ने फिर से अदर इनकम भी कर रही है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बना ही रही कंपनी, प्रॉफिट बना ही रही है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर आप देखें तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे मार्च 2025 में देखें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स की 4,753 करोड़, जिसमें 1,002 करोड़ का कंपनी को
प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। 35 रुपये का ईपीएस भी जनरेट की, तो शानदार यहाँ पे ईपीएस जनरेट की। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो इस बार सेल्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया दोस्तों। वहीं पे इनके पीयर्स कंपनियों में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा केएनआर का, जो केएनआर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसकी पी सबसे नीचे लेवल पे है और अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी यहाँ से ग्रोथ दिखाती है, कंपनी अपनी प्रॉफिट इंक्रीज करती है, सेल्स इंक्रीज करती है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने के चांसेस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी जो केएनआर कंस्ट्रक्शन की पी है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। अगर आप इंडस्ट्री पी देखें तो यहाँ पे 17.10 का है, लेकिन इनका जो पी है आपको काफ़ी नीचे 7.87 का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पी ये काफ़ी कम आपको देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी की इक्विटी कैपिटल है जो यहाँ पे रिसेंटली तो यहाँ पे नहीं बढ़ा है, 2021 में ही बढ़ा था, 2020 से 21 में। लेकिन यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी कंटिन्यू अपना इंक्रीज कर रही है, जो सबसे अच्छी बात है। बोरोइंग कंपनी यहाँ पे रिसेंटली इंक्रीज करती हुई नजर आई है। अगर मार्च 2023 में देखें तो बोरोइंग बहुत कम कर ली थी, उसके बाद फिर से अपना बोरोइंग इंक्रीज कर रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई नजर आती है। कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज की बात करें या टोटल एसेट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें कंपनी का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे मिला जुला कर अगर आप देखें तो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा औसम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे बड़े निवेशक हैं जो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस पे प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी के टाइम पे आपको पता होगा कि यहाँ पे कंपनी का जब शेयर प्राइस काफ़ी नीचे होता है, जो स्टॉक आपको 300 रुपया पे आपको देखने को मिल रहा था फरवरी 2025 में, वो स्टॉक आज की डेट में अगर आप देखें तो आधी प्राइस पे आपको देखने को मिला है। यहाँ पे 130 रुपया के करीब करीब भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस वहाँ से रिकवरी करके अभी भी 152 रुपया पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें पे फोकस आपको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पीई इनका काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और जब पीई एक गिर के एक तरह से स्टेबल मोड पे है, इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो पीई ये कहीं ना कहीं आगे चल के इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो शेयर प्राइस पे एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर आप देखें प्रोज एंड कॉन्स में, तो यहाँ पे कैपिटल डेज इंक्रीज हुआ है 103 डेज टू 154 डेज। और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।